आप सुन रहे हैं स्टोरी टोकरी। ये कहानी है 6 साल की पूर्वा की। वो यूपी के एक छोटे से गांव में रहती थी और उसकी छोटी छोटी आंखों में एक छोटा सा सपना था। उसे पहाड़ पर जाना था। उसने पहाड़ों को सिर्फ तस्वीरों में देखा था और उनके बारे में बातें सुनी थी, पर अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। उसके गांव में किस किस ने उसके सपनों वाले हरे भरे पहाड़ देखे थे, उसे सब पता था। राकेश काका, चंदू काका, मोहन ताऊ जी, शीला चाची, जमीला दीदी और उसकी सहेली सुधा ने भी देखा था। पर वो कब देखेगी? पूर्वा के पापा उसे ले जाना तो चाहते थे, पर ले जा नहीं सकते थे क्योंकि वो दूध बेचने का काम करते थे। कुछ तो घूमने फिरने के ऊपर इतने पैसे नहीं लगा सकते थे और दूसरा काम भी ऐसा था, अगर वो पूर्वा को कभी ले भी जाते तो पीछे से दूध कौन निकालता और घरों तक पहुंचाता कौन? उसके बिना तो काम नहीं चल सकता ना। इसलिए वो पूर्वा को कहते रहते, जाएंगे जाएंगे। पूर्वा समझदार थी, समझती थी, लेकिन सपने देखने पर तो कोई रोक नहीं होती ना। इसलिए वो सपने देखती रही। जिन लोगों ने कभी ना कभी पहाड़ देखा, उनके पास बैठकर पहाड़ों के किस्से सुनती और खूब सारे सवाल पूछती। पहाड़ों में रास्ते कैसे बनते हैं? ये देवदार के पेड़ कैसे दिखते हैं? वो पहाड़ पर ही क्यों मिलते हैं? यहाँ मेरे गांव में क्यों नहीं मिलते? ये पहाड़ी गाय छोटी क्यों होती है? पहाड़ की चोटी नुकीली होती है या गोल होती है? पहाड़ों में बने घर सीधे खड़े होते हैं कि टेढ़े खड़े होते हैं? और ऐसे कितने ही सवाल थे जो कभी खत्म ही नहीं होते थे। सबने उसे पहाड़ी पूर्वा के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। वो ये भी कहते कि अरे बेटा, अब तो तुमने इतना जान लिया है पहाड़ों के बारे में कि तुम एक किताब ही लिख डालोगी। और पूर्वा कहती, किताब लिखने के लिए भी तो देखना पड़ेगा ना। बात तो सही है। स्कूल में जब भी आर्ट्स टीचर अपनी पसंद से कुछ बनाने को कहती तो पूर्वा हर बार एक ही तस्वीर बनाती, पहाड़ और उस पर पेड़। और टीचर हर बार उसे बोलती, पूर्वा, पहाड़ पर पेड़ सीधे खड़े होते हैं, ऐसे बाहर की तरफ नहीं निकले होते हैं। और पूर्वा हर बार उन्हें एक ही जवाब देती, अभी देखा नहीं है ना मैंने, जब देखूंगी ना तब वैसा ही बनाऊंगी। फिर एक दिन पूर्वा के पापा नए साल पर एक कैलेंडर लाए। एंड गेस व्हाट? उस कैलेंडर में जनवरी के महीने में किसकी तस्वीर थी? हिमाचल के पहाड़ की तस्वीर। पूर्वा खुशी में उछल रही थी और कैलेंडर लेकर सबको दिखा रही थी, देखो मेरे वाला पहाड़, मेरे वाला पहाड़। वो कैलेंडर एक दीवार पर लटका दिया गया। जनवरी चला गया, फरवरी आई, लेकिन पूर्वा ने किसी को जनवरी वाला पेज पलटने नहीं दिया। उसने सबसे कह दिया, जिसे देखना हो उठाकर देख लो और वापस रख दो। ऐसे करते करते अप्रैल आ गया। आते जाते, उठते बैठते वो बस उस कैलेंडर वाली फोटो को देखती, दिन में जाने कितनी बार, और एक ही गाना गाती, सपने रे सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे, हो जाना रे, हो जाना रे, ला 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 ला। और सपने तो सच होते हैं, है ना? कुछ थोड़ा देर से, कुछ थोड़ा जल्दी, पर होते जरूर है। उस दिन स्कूल में 15 अगस्त मनाया जा रहा था। झंडा फहराया गया, राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम गाया गया। बच्चों ने अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स किए। फिर लास्ट में टीचर ने अनाउंस किया कि अगर कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है तो आगे आ जाए। पूर्वा के मन में जाने क्या आया कि उसने हाथ उठा लिया। सब सोच रहे थे कि इतनी छोटी सी बच्ची को क्या बोलना है। पूर्वा आगे आई, उसके सामने माइक रखा गया। अब वो आ तो गई थी, इतने लोगों को सामने देखकर थोड़ा सा घबराई।
फिर उसने आंखें बंद करके एक बार मन में वही कैलेंडर वाली पहाड़ों की फोटो देखी और बोलना शुरू किया। मेरा एक सपना है, मुझे पहाड़ों को देखना है, ऊंचे घने पेड़ों के बीच चलना है, मेरे जितने ऊंचे चींटियों के घरों को देखना है, बादलों को अपने हाथों से छूना है, झरनों की आवाज को सुनना है, सफेद, गुलाबी, पीले और नारंगी फूलों के गुच्छों को देखना है, रात में जुगनुओं को चमकते हुए देखना है। ये सब मैंने बस सुना है, अब मुझे देखना है। सबने जोर से तालियां बजाई। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा असेंबली ग्राउंड गूंज उठा। एक हफ्ते बाद टीचर क्लास में आए और उन्होंने अनाउंस किया कि गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल उन्हें देहरादून लेकर जाएगा। पूर्वा की तो जैसे आंखें ही चमक उठी और वो उछलकर बोली, देहरादून? मतलब हम पहाड़ों पर जाएंगे? टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूर्वा, पहाड़ों पर। तुम्हारी वो छोटी सी कविता थी ना, बड़ा असर कर गई। पहली बार पूर्वा का स्कूल इतने लंबे ट्रिप पर कहीं जा रहा था, और गया भी तो कहाँ, पहाड़ों पर, पूर्वा के सपने वाले पहाड़ों पर। पूर्वा जब ट्रिप से वापस लौटकर आई तो उसने अपने पहाड़ों के ऊपर एक छोटी सी किताब भी लिखी। वो कहते हैं ना, दिल से किसी चीज को चाहो तो देर सवेर मिल ही जाती है ना? स्टोरी टोकरी आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत सारे शोज, जैसे गोनू झा, ट्विस्टेड टेल्स, लॉस्ट एनिमल्स और भी बहुत सारे शोज। और ये सब आप सुन सकते हैं storytokri.com पर, या फिर Amazon म्यूजिक, Spotify, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट एंड मैनी मोर प्लेटफॉर्म्स। तो इंतजार किसका है, जाइए और सुनिए।